परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, संसार दुर्बल के तत्व ज्ञान को चाहे वह कितना ही उदात्त क्यों ना हो सुनने को तैयार नहीं है। संसार तो केवल शक्तिशालियों की पूजा करता है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, जो तत्व व्यवहार में नहीं आता उसे तत्व ही नहीं मान सकते, क्योंकि जो व्यवहार में नहीं है उस तत्व की पतंग उड़ाने से क्या लाभ। तत्व व्यवहार में आना ही चाहिए। अपने पूर्वजों का इस पर बड़ा आग्रह था। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस तत्व का यदि मरने के बाद ही अनुभव होता है तो उसका अनुभव हम नहीं करेंगे। इस जीवन में जीते जागते नित्य प्रति के व्यवहार में यदि उसकी अनुभूति आती है तब तो वह सत्य, अन्यथा ग्रहण करने के योग्य नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मरने के बाद मिलने वाले स्वर्ग पर अपना विश्वास नहीं। वह है या नहीं कौन जाने। जिस बैंक का नाम सुना नहीं उसकी हुंडी नहीं चाहिए। हमें तो स्वर्ग का भी इसी जीवन में अनुभव चाहिए। उसके अनुसार व्यवहार परिवर्तित होना चाहिए। इसी दृष्टि से विचार कर हम कहते हैं कि यदि तत्व ठीक है तो उसके अनुसार व्यवहार करो। व्यवहार के लिए तत्व को मरोड़ना नहीं, तत्व के साथ व्यवहार का तद्रूप होना आवश्यक है। इसी बात को लेकर तत्व को व्यवहार में लाकर हम इतना सुधार कर पाए हैं। इतना अच्छा वायुमंडल, जिसकी एक झलक हमें इसी शिविर में दिखाई देती है, उत्पन्न कर पाए हैं। आज देश में सर्वत्र एक भाषाभाषी दूसरे भाषाभाषी से बात करते समय सौहार्द की दृष्टि से नहीं देखता, परंतु अपने यहाँ भिन्न भाषाभाषी स्वयंसेवक एकत्र होने के बाद भी एक दूसरे के बारे में हीन विचार नहीं रखते। हमने अपने तत्व में कहा कि यह हिंदू समाज हमारा है, एक है, और उसी तत्व के अनुसार हमने अपने व्यवहार को मरोड़कर कैसा भव्य स्वरूप प्राप्त किया है। उस स्वरूप में दिखाई देता है कि किसी भी भाषाभाषी की हम अवहेलना नहीं करते। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, यदि हमारे मन में विकार नहीं है, हमारी श्रद्धा का केंद्र नहीं हिला है, तो हमारे मन में झंझावातों में उड़ने की प्रवृत्ति पैदा नहीं हो सकती। राष्ट्र का चैतन्य किसी न किसी रूप में प्रकट होगा ही। बीज बो दिया है, वट वृक्ष अवश्य ही खड़ा होगा। संपूर्ण भारत इसके नीचे आएगा। स्थान स्थान पर नई जड़ जमेगी। इस निश्चय पर अडिग होकर चलेंगे तो संकट नहीं आ सकता। संकट तो अधूरी शक्ति पर आता है, पूर्ण पर नहीं। एकात्मता के आधार पर पूर्ण नीतिमत्ता से उसको प्रबल एक सूत्र में संगठित किया तो उस पर कोई संकट नहीं आएगा, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र जीवन उसकी प्रेरणा से चलेगा। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, स्वराज्य मिला है, अप्राप्य प्राप्त हुआ है, परंतु प्राप्त का रक्षण करना कठिन काम है। इसके लिए विच्छिन्नता नष्ट कर स्वाभाविक राष्ट्रीयता के साक्षात्कार से सामर्थ्य का आविष्कार करना आवश्यक है। सही राष्ट्र भावना जागृत नहीं की, वह भावना अस्पष्ट या विकृत रही तो राष्ट्र हमेशा के लिए बंधन में जकड़े जाने का भय सदा बना रहेगा। जिस दुर्बलता के कारण मूलतः हम अपनी स्वतंत्रता से वंचित हुए, उसे दूर करना चाहिए। विच्छिन्नता समाप्त करनी चाहिए। सम्यक राष्ट्र दृष्टि का अभाव है तो उसे निर्माण करना चाहिए। संकुचित स्वार्थ का प्राबल्य समाप्त करना चाहिए। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, स्वराज्य प्राप्ति एक घटना है, क्रिया है। स्वतंत्र समाज जीवन सुरक्षित और संपन्न रखना चिरंतन महत्व का प्रश्न है। उसके लिए राष्ट्र सदैव सिद्ध रहना चाहिए। वह सिद्धता रहने के लिए राष्ट्र जीवन में से हानिकारक अवगुण मिटाकर सुसूत्र सामर्थ्यशाली समाज जीवन निर्माण करने की दृष्टि से अपना कार्य खड़ा किया गया है। हिंदू राष्ट्र जीवन की कल्पना निर्भय पूर्वक सामने रखकर
उसकी गौरव वृद्धि के लिए सारा समाज एक सूत्र में संगठित करने का कार्य अपने सामने है। इसलिए संघ के नाम सहित प्रत्येक बात का सूक्ष्मता से विचार कर कार्य की रचना की गई। सुस्पष्ट राष्ट्र कल्पना सामने रखकर, स्वार्थमूलक भावना को तिलांजलि देकर, भेद मिटाकर एक प्रभावशाली समाज जीवन निर्माण करने की चेष्टा चालू हुई। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, हमारे देश ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है, परंतु इस व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि जन सामान्य को पर्याप्त प्रशिक्षित एवं प्रबुद्ध बनाया जाए। केवल अक्षर ज्ञान देने से उद्देश्य प्राप्ति नहीं होगी। हमारे राष्ट्र जीवन के राजनैतिक, आर्थिक आदि विविध पक्षों के विषय में दायित्व एवं भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक बनाना होगा। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, बुद्धिमान और परिपक्व व्यक्ति केवल मात्र परिस्थितियों से प्राप्त प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर कार्य नहीं करते, वे परिस्थितियों को अपना दास बनाने की दृढ़ शक्ति लेकर साहसपूर्वक कार्य करते हैं। मनुष्य बोलकर अपनी स्वयं की इच्छा व्यक्त करता है, जबकि एक निष्प्राण पहाड़ी से केवल प्रतिध्वनि निकलती है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, हमारी संस्कृति के प्राचीन एवं जीवनदायी लक्षणों को पुनः तारुण्य प्रदान करने के कार्य की अविलंब आवश्यकता और सर्वोपरि महत्ता हमारे राष्ट्र के वर्तमान संदर्भ में ही नहीं है, वरन अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी है। हमारी सांस्कृतिक दृष्टि को ही, जो मनुष्य के बीच प्रेम एवं सामंजस्य के लिए सच्चा आधार प्रदान करती है और जीवन के संपूर्ण दर्शन को मूर्त करती है, आज के इस युद्ध से ध्वस्त हुए विश्व के सामने प्रभावी ढंग से रखने की आवश्यकता है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, हम अधिक से अधिक भौतिक संपत्ति का अर्जन करें, जिससे कि समाज के रूप में जो ईश्वर है उसकी सेवा यथासंभव श्रेष्ठ रीति से कर सकें, और उस संपूर्ण संपत्ति में से हमें केवल उतना ही अपने लिए उपभोग में लाना चाहिए जितने के बिना हमारी सेवा की क्षमता में रुकावट आती हो। इससे अधिक पर अधिकार जताना या अपने उपयोग में लाना निश्चय ही समाज की चोरी का कार्य है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, हमारी संस्कृति में केवल ऐसे ही व्यक्तियों की पूजा की गई है जिन्होंने अपनी असामान्य योग्यता और साहस के द्वारा गरजते हुए समुद्री तूफान और बवंडरों की छाती पर चढ़कर विजय प्राप्त की और अंत में परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रवाह को अपने पक्ष में करने में समर्थ हो गए। वे अपने समय के निर्माता थे, उसकी निर्मिति मात्र नहीं। यह उन सभी महापुरुषों के विषय में है जिन्हें हमारी राष्ट्रीय परंपरा में अवतार समझा गया है। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी व्यक्ति में समानता भी रहती है। हमें इन दोनों गुणों का इस प्रकार सामंजस्य करना होगा कि उसके व्यक्तित्व का विकास तो हो, किंतु वह विकास उसके सामूहिक जीवन का हित विरोधी न बने। वैसे ही समानता जन्य एकीकरण व्यक्ति की विशेषताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करे, उसके विनाश का कारण न बने। अतः समान गुणधर्म वाले व्यक्तियों के समूह बनाकर समूह के रूप में उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वे समाज की भलाई के लिए प्रयत्नशील हों। किंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक हो कि वह समूह के नाते ही खड़ा हो। यह व्यवस्था चाहे मानव की अंतिम अवस्था हो या सीढ़ी, किंतु यही यथार्थ है। अखिल मानव को इस पद्धति का पालन करना होगा। दुनिया के लोगों ने जो प्रयोग किए हैं वे भी धीरे धीरे व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामूहिकरण के सामंजस्य की आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं। वैज्ञानिक आधार पर इससे उत्कृष्ट सामंजस्य की व्यवस्था और कोई नहीं हो सकती। परम पूजनीय श्री गुरुजी कहते हैं,
हमारी सभी भाषाएं, चाहे वह तमिल हो या बंगला, मराठी हो या पंजाबी, हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। वे सभी भाषाएं और उपभाषाएं अनेकों खिले हुए पुष्पों के समान हैं, जिससे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की वही सुरभि प्रसारित होती है। इन सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत भाषाओं की रानी देववाणी संस्कृत रही है। अपने वैभव एवं पावन साहचर्य के कारण वही हमारे राष्ट्रीय पारस्परिक व्यवहार के लिए एक महान संयोजक सूत्र है। किंतु दुर्भाग्य से आज उसका व्यवहार सामान्य रूप से नहीं होता। संपूर्ण देश की एक भाषा की समस्या के निराकरण के लिए जब तक संस्कृत स्थान नहीं ले लेती, सुविधा हेतु हमें हिंदी को प्रधानता देनी पड़ेगी। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, यह भारतीय राष्ट्र जीवन अर्थात हिंदू राष्ट्र है। अपने समाज में नानाविध भेद, संप्रदाय, गुणावगुण रहने के उपरांत भी वह प्राचीन एक सूत्र राष्ट्र जीवन है। उसमें संस्कृति का समान सूत्र है। हृदय के सूक्ष्म संस्कारों का समीकरण, राष्ट्रीय जीवन को प्रेरणा देने वाली जीवन शक्ति संस्कृति है। इस देश में अनादिकाल से जो समाज जीवन रहा, उनमें अनेक महान व्यक्तियों के विचार, गुण, तत्व, समाज रचना के सिद्धांत तथा जीवन के छोटे छोटे सामान्य अनुभवों से जो जीवन विषयक एक स्वयंस्फूर्त स्वाभाविक दृष्टिकोण निर्माण होता है, वह सर्वसाधारण दृष्टिकोण संस्कृति है। यह संस्कृति अपने राष्ट्र की जीवन धारणा है, विश्व की ओर देखने की पात्रता देने वाली प्रेरणा शक्ति है, एक सूत्र में गूंथने वाला सूत्र है। भारत में आसेतु हिमाचल यह संस्कृति एक है, उससे भारतीय राष्ट्र जीवन प्रेरित हुआ है। भारतीय राष्ट्र जीवन अर्थात हिंदू राष्ट्रीय जीवन है।